धनु राशि दिसंबर 2022। करना पड़ेगा संघर्ष, करना पड़ेगा संघर्ष, आगे होगा बड़ा उत्कर्ष। आत्मविश्वास सुरक्षा का सर्वोत्तम साधन होता है। धनु राशि ऐसे आत्मविश्वास से परिपूर्ण होती है। अत्यंत विपरीत स्थिति में भी आपका आत्मविश्वास बना रहता है। अब 7:30 समाप्त होकर आपके लिए शुभ काल शुरू होने वाला है। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमी एवं अध्ययनकर्ताओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम दिसंबर 2022 महीने के राशिफल को समझ रहे हैं। उसमें आज हम धनु राशि के जातकों के लिए यह महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का शास्त्रोक्त विश्लेषण करेंगे। साथ ही वीडियो के अंत में इस महीने करने वाले विशेष उपाय भी बताऊंगी, इसीलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। व्यक्तित्व की दृष्टि से विचार करें तो राशि स्वामी की स्थिति को देखना आवश्यक होता है। धनु राशि के स्वामी गुरु महाराज चतुर्थ स्थान में अर्थात अपनी ही दूसरी राशि में विराजमान है। इस स्थिति के कारण आपका व्यक्तित्व परिवार की जिम्मेदारी लेने वाला, सभी का ध्यान रखने वाला इस पद्धति से विकसित होगा। परिवार के हर सदस्य की छोटी बड़ी समस्याओं को आप विशेष ध्यान रखेंगे। अपने सभी कर्तव्यों को पूर्ण करेंगे, क्योंकि 7:30 के समय काल में मनुष्य सबसे पहले यदि कुछ सीखता है तो वह कर्तव्य पूर्ति होती है। उसमें धनु राशि मूल रूप से कर्तव्य को प्राथमिकता देती है। उस पद्धति से आपका व्यक्तित्व अब समृद्ध होने वाला है। धन परिवार वाणी की दृष्टि से विचार करें तो धनु राशि के लिए धनेश शनिदेव होते हैं। वे आपके धन स्थान में विराजमान है। ज्योतिष नियमों के अनुसार धनेश जब धन स्थान में होता है तब धन लाभ के कई अवसर प्राप्त होते हैं। विशेष बात है कि धन स्थान से शनि महाराज की दृष्टि आपके चतुर्थ स्थान पर, अष्टम स्थान पर और लाभ स्थान पर है। धन स्थान से लाभ स्थान पर पड़ने वाली दृष्टि आर्थिक लाभ के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। उससे कई इच्छाओं की पूर्ति होती है, परिवार वृद्धि होती है। संक्षेप में इन सभी दृष्टियों से आपको इस महीने अत्यंत शुभ परिणाम मिलने वाले हैं। पराक्रम परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो धनु राशि के लिए पुनश्च शनि महाराज की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके तृतीयेश भी है। वे भले ही स्वराशि में हो, लेकिन उनका गोचर तृतीय के व्यय स्थान से शुरू है। सामान्य रूप से धनु राशि अपना ध्येय निश्चित कर उस अनुसार मार्गक्रमण करती है, लेकिन इस महीने काम करने की अपेक्षा उसे टालने की वृत्ति आप में विकसित होगी, क्योंकि एक तो परिश्रम के कारक परिश्रम के व्यय स्थान में और पंचमेश षष्ठ स्थान में विराजमान होने के कारण आप काम टालने का प्रयास करेंगे। परिणाम स्वरूप समय निकल जाने पर आपको लगेगा कि यह समय हमने अकारण ही व्यर्थ गंवा दिया। ऐसा होना नहीं चाहिए। इस बात को पहले से ध्यान में लेते हुए अधिक से अधिक परिश्रम करें, वह आपके लिए लाभकारी रहेगा। वास्तु वाहन भूमि सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो धनु जातकों को यह सभी सौख्य भरपूर प्राप्त होंगे। वास्तु वाहन के शुभ योग, माता जी का प्रेम, पारिवारिक सौख्य, ऐसी कई चीज़ें आपको मिलने वाली है। घर में सुख शांति बनी रहेगी। घर का वातावरण प्रसन्न रहेगा, क्योंकि आपके चतुर्थेश गुरु महाराज चतुर्थ स्थान में विराजमान है। उसमें भी महत्वपूर्ण बात है कि वे पंच महापुरुष योगों में से एक हंस राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। पिछले महीने ही वे मार्गी हुए हैं, जिस कारण उनसे आपको अत्यंत शुभ परिणाम मिलेंगे। इस शुभ काल का पूरा उपयोग कीजिए। शिक्षा, संतति, प्रेम विवाह, आयोजित विवाह की दृष्टि से विचार करें तो धनु जातकों के लिए यह महीना थोड़ा परेशानी एवं संघर्ष का रहेगा। जो जातक इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्निकल जैसे क्षेत्र में है उनके लिए लाभकारी, फार्मेसी क्षेत्र के जातकों के लिए मध्यम लाभकारी, तो अन्य सभी क्षेत्र के जातकों के लिए यह महीना संघर्षदायी रहेगा। अर्थात
पढ़ाई में सफलता प्राप्त करनी हो तो परिश्रम यह एकमात्र विकल्प आपके पास है। इस बात को मुख्य रूप से ध्यान में लेना चाहिए। इस काल में विवाह के शुभ योग आपके लिए नहीं है। वास्तव में विवाह जोड़ते समय आपको फंसाया जा सकता है। प्रेम विवाह में अधिक धोखा होने की संभावना है, इसीलिए उस दृष्टि से आप सावध रहिए। यह सलाह आपको दी जाती है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो आपके षष्ठे शुक्रदेव व्यय स्थान में और मंगल देव आपके षष्ठ स्थान में विराजमान है, जिस कारण कहीं न कहीं स्वास्थ्य से संबंधित समस्या निर्माण होना, प्रतियोगिता के कारण नुकसान होना, शत्रुओं से परेशानी होना जैसी चीज़ें आपके साथ हो सकती है। इतना ही नहीं, कोर्ट कचहरी के काम में भी आपको नुकसान हो सकता है। ऐसे विपरीत काल में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना आपके लिए अत्यंत आवश्यक रहेगा। साथ ही मानसिक शांति को बनाए रखना भी आवश्यक है, क्योंकि आप चारों ओर से घेरे जाने की संभावना को नकारा नहीं जाएगा। यह भी संभावना है कि शुरुआत आप स्वयं करेंगे और बाद में विषय आपके हाथ से बाहर जाएगा। तब आप किसी बड़े संकट में पड़ने की संभावना है। इसलिए इन सभी दृष्टियों से सावधान रहना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। इस बात को ध्यान में लीजिए। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो यह महीना धनु के लिए अधिक लाभकारी कहा नहीं जा सकता। नौकरी एवं व्यवसाय के दोनों मोर्चों पर आपको संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। अतिरिक्त परिश्रम करने के बाद भी उसकी तुलना में लाभ कम प्राप्त होगा। लेकिन जैसा हमें पता है कि ग्रह भ्रमण करते हैं, जिस कारण शुभ और अशुभ ऐसे दोनों प्रकार का काल रुकता नहीं है। जनवरी महीने में आपके लिए बड़ा बदलाव होने वाला है, इसीलिए अभी के संघर्ष की अधिक चिंता न करें। विदेश में स्थित धनु जातकों की दृष्टि से विचार करें तो यह काल आपके लिए कई शुभ संकेतों से भरा है, ऐसा हम कह सकते हैं। विदेश में आप शिक्षा के लिए गए हो तो वहाँ बड़ी सफलता मिलेगी। अत्यंत कठिन लगने वाली परीक्षा में आप सफलता प्राप्त करेंगे। नौकरी के उद्देश्य से आप विदेश गए हो तो आपको अच्छी नौकरी मिलेगी, या व्यावसायिक कामों के उद्देश्य से आप विदेश गए हो तो आपके लिए लाभ के शुभ अवसर निर्माण होंगे। उनका सदुपयोग कीजिए। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो धनु जातकों के लिए इस महीने कई शुभ संकेत निर्माण होने वाले हैं। उनमें से सबसे बड़ा शुभ संकेत है कि चतुर्थ स्थान में हंस राजयोग निर्माण हुआ है। आपके राशि स्वामी और चतुर्थेश गुरु महाराज द्वारा आपके लिए राजयोग बना है। दूसरा शुभ संकेत है कि आपके धनेश शनि महाराज धन स्थान में विराजमान है। उनकी लाभ स्थान पर पड़ने वाली दृष्टि को भी शुभ संकेत कहा जा सकता है। लेकिन अन्य ग्रहों की स्थिति को देखा जाए तो धनु जातकों के लिए कई स्थानों पर संघर्ष अपरिहार्य रहेगा। कर्मों की दृष्टि से विचार करें तो धनु राशि के लिए बुध देव की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके कर्मेश है। महीने की शुरुआत में वे आपके व्यय स्थान में, उसके बाद आपकी राशि में और महीने के अंत में धन स्थान में इस दिशा से उनकी यात्रा शुरू रहेगी। अर्थात महीने की शुरुआत में विदेश के व्यावसायिक जातकों के लिए लाभकारी रहेंगे। धनु राशि में प्रवेश करने के बाद वे निर्बली होते हैं, तब उनकी फल प्रदान करने की क्षमता थोड़ी कम होती है। लेकिन आपका राशि स्वामी स्वराशि में होने के कारण उस स्थिति में भी आप शुभ कर्म करेंगे, उचित दिशा से मार्गक्रमण करेंगे, उससे उचित लाभ प्राप्त होगा। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो धनु राशि के लाभ स्थान में केतु ग्रह विराजमान है। केतु का अर्थ नकारात्मकता और डिटैचमेंट होता है, लेकिन लाभ स्थान में विराजमान होने के कारण वह आपको अधिक नकारात्मक प्रभाव दे नहीं सकता। लाभ प्रदान करना उसके लिए आवश्यक रहेगा। फिर भी कहीं न कहीं एक दुष्प्रभाव निश्चित रूप से होता है।
कि जिन मित्रों के लिए आपने बहुत कुछ किया होता है वे आपके लिए कुछ नहीं करते। परिणाम स्वरूप उनके संदर्भ में एक प्रकार की नकारात्मकता आती है। नहीं तो लाभ स्थान में होने के कारण केतु ग्रह भी शुभ फल प्रदान करने के लिए बाध्य होता है। व्यय, खर्च, यात्रा, धन आने की दृष्टि से विचार करें तो धनु जातकों के लिए इस महीने अचानक अप्रत्याशित खर्च के योग निर्माण होंगे। जब हम अप्रत्याशित खर्च कहते हैं उस खर्च की दिशा निश्चित नहीं होती, लेकिन वे निश्चित रूप से निर्माण होते हैं। परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य पर आपके खर्च होने की संभावना है। अन्य कारणों से भी आपका खर्च होगा जिसका आपने विचार न किया हो, लेकिन कर्तव्य के रूप में उन्हें करने ही पड़ते हैं। ऐसे खर्च आपके लिए निर्माण होने की संभावना है, इसीलिए वैसी मानसिकता बना लीजिए। जीवन सुख दुख और उतार चढ़ाव से भरा होता है। कोई भी व्यक्ति संपूर्ण सुखी या संपूर्ण दुखी हो नहीं सकता। उस अनुसार हर दिन सभी के लिए समान नहीं हो सकता। महीने के कुछ दिन सुख, समाधान, सफलता लेकर आते हैं तो कुछ दिन संघर्ष, कठिनाइयाँ और तनाव से भरे होते हैं। इस दृष्टि से धनु जातकों के लिए 6, 16 और 24 यह दिन विशेष सुखदायक तथा शुभ रहेंगे, तो 3, 12 और 22 यह दिन अशुभ एवं तनावपूर्ण रहेंगे। इन दिनों में आप कठिनाइयों, बाधाओं और समस्याओं का अनुभव करेंगे, तो यह मानसिकता पहले से बना लें। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में अत्यंत छोटे छोटे और बड़ा परिणाम करने वाले उपाय बताए गए हैं। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का उनमें सामर्थ्य होता है। उस अनुसार दिसंबर महीने के उपायों का विचार करें तो खर मास यह इस महीने की सबसे बड़ी घटना है जो 16 दिसंबर को होगी। इस दिन सूर्यदेव गुरु महाराज की धनु राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य अर्थात आत्मा और गुरु का अर्थ धर्म होता है। राजा के आगमन से गुरु का बल कहीं न कहीं क्षीण हो जाता है। ऐसी स्थिति में यदि हम भगवान विष्णु के मंत्रों का पठन करते हैं तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों ही प्रसन्न होकर हमें अत्यंत शुभ फल प्रदान करते हैं। उस अनुसार मैं राशि के अनुसार भगवान विष्णु के मंत्र देती हूँ। इस अवधि के भी कई नियम हैं। खर मास का महत्व, उसके नियमों पर अपना एक स्वतंत्र वीडियो इसी चैनल पर है, उसे आप देख सकते हैं। लेकिन खर मास में भगवान विष्णु का नाम स्मरण करना, उनके मंत्रों का पठन करना लाभकारी सिद्ध होता है। माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर उसमें आपकी उन्नति होती है। उस अनुसार धनु राशि के लिए ओम आम संकर्षणाय नमः यह मंत्र सूचित किया जाता है। उसका आपने पूरी श्रद्धा के साथ पठन करना है। उससे आपको शुभ परिणाम निश्चित रूप से प्राप्त होंगे। इस प्रकार मुझे लगता है धनु राशि के लिए यह महीना कैसा रहेगा, यहाँ तक कि मेष से लेकर मीन तक हर राशि के लिए यह महीना कैसा रहेगा, यह समझाने के लिए हमने 36 वीडियो आपके इस चैनल पर अपलोड किए हैं। आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए जय ज्योतिष। आपका अपना वीडियो खुद देखें, दोस्तों को, रिश्तेदारों को उनके वीडियो शेयर करें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।